morning class. Welcome to your new session of 2021-22. This is your math class. My name is Surbhi Bharadwaj. This is your class of class 6, chapter 1. Topic name is knowing our number of your book NCERT Mathematics. This is your book. And chapter number 1, knowing our numbers. So in this chapter, we will rewind our previous knowledge about numbers. We have already done in our 5th class about numbers, like what are the numbers, the order of numbers, comparison of numbers. So we will rewind this all topics in this chapter. So first thing is we will study about numbers. So what are numbers? What is the use of numbers? नंबर्स होते क्या है? नंबर्स वो सारी मैथमेटिकल डिजिट्स होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी डिजिट्स होती हैं. तो मैथमेटिकल डिजिट्स होती हैं जिनके मदद से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, काउंट करते हैं, कंपेयर करते हैं. ये सारी चीज़ें हम करते हैं नंबर्स की हेल्प से. तो नंबर्स हमको किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? नंबर्स हमें हेल्प करते हैं. सबसे पहला काम क्या होता है उनका, नंबर्स का, हमें किसी भी चीज़ को काउंट करने में हेल्प करने का. विदाउट नंबर्स हम किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते. कैसे? अगर हमें काउंट करना है, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे और आपको नंबर ही नहीं पता? आपने देखा होगा छोटे बच्चे काउंट करते हैं 1 2 6 7 11 13, उनका ऐसे चलता है क्योंकि उनको नंबर्स नहीं पता होते हैं. तभी तो आपको बेसिकली सबसे पहले नंबर सिखाए जाते हैं मैथमेटिक्स में. सो सबसे पहले हमारा नंबर्स का यूज़ क्या होता है? आपको काउंटिंग में हेल्प करना. दूसरा क्या यूज़ होता है उनका मेन? कम्युनिकेट में हेल्प करना, कम्युनिकेशन में हेल्प करना. कैसे? अगर आपको बताना है कि आपके फादर की सैलरी कितनी है और आपके पास लिखा हुआ है, एक डिजिट लिखी हुई है आपके पास, ये डिजिट लिखी हुई है, ये डिजिट लिख दिया आपने. अब आप कैसे बताओगे कि सैलरी है कितनी? आपको काउंट करना आएगा तभी तो. फिर आप काउंट करोगे धीरे धीरे काउंट करोगे, फिर आप बताओगे 1 लाख रुपीज़ या फिर जितनी भी सैलरी है. उसके बाद जैसे कि आपको कहीं ये बताना है कि आप कहीं जा रहे हो, आपको हिसाब करके आना है शॉपकीपर से. आप पैसे लेके गए, सामान खरीदा और उसके बाद आपको आप बचे हुए पैसे वापस भी तो लेने हैं उससे, तो वो आप हिसाब कैसे करोगे? नंबर्स की हेल्प से. तो हमें ये हमारे डेली लाइफ में जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स होती हैं, उनका एक बजट रखने में, उनका हिसाब रखने में भी आपको यूज़ आते हैं नंबर्स. और क्या क्या यूज़ होता है नंबर के? कि हम कंपेयर कर सकते हैं ग्रेटर और स्मॉलर को. जैसे आपके सिबलिंग्स हैं, उसमें कोई आपसे पूछे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बताओ, तो कैसे बताओगे? आप बोलोगे कि मेरी सिस्टर तो है 12 ईयर्स ओल्ड और मेरा ब्रदर है 7 ईयर्स ओल्ड. तो आपको नंबर से ही तो पता चला कौन बड़ा है कौन छोटा है. कैसे? क्योंकि 12 बड़ा है तो 12, अगर सिस्टर है 12 ईयर्स की तो वो बड़ी हुई. तो नंबर हमें कंपैरिजन में भी काम आते हैं. तो हमारी डेली लाइफ में विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट नंबर्स हम नहीं इजीली सर्वाइव कर सकते, क्योंकि हमें वो, अब हमें डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें या तो काउंटिंग से, कैलकुलेशन से, कंपैरिजन से, इनसे रिलेटेड होती हैं जनरली. तो उन सब के लिए हमें नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स था. अब आपका इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ नंबर. कंपैरिजन ऑफ नंबर्स मतलब छोटा बड़ा बताना, कंपैरिजन होता क्या है. नंबर्स का ये बताना कौन सा नंबर आपका बिगर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा इक्वल है. तो अभी सबसे पहली चीज़, कंपैरिजन के साइन कौन कौन से होते हैं? कंपैरिजन का साइन होता है एक तो ये वाला, एक होता है ये वाला और एक होता है इक्वल टू वाला. ये 3 साइन होते हैं हमारे कंपैरिजन के. अब इनको बोलते क्या क्या हैं? ये जिस तरफ, ये मान लो कि ये तो इसका मुंह है खुला हुआ है, तो ये उसकी पूंछ है. ये आपको याद करने के लिए बहुत ईजी रहेगा. तो ये समझना, जिस तरफ पूंछ खुली हुई है वो स्मॉलर हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्मॉलर देन. इस तरफ मुंह खोला हुआ है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन. और इस साइन को तो आप लोग जानते हो इक्वल टू का. कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं. कोई डिजिट हमने लिख दी, एक लिख दी 1 4 6 7 9, ये डिजिट लिख दी हमने. एक डिजिट लिख दी 2 8 5 6 4, ये डिजिट लिख दी. ठीक है.
अब हमें कंपेयर करना है कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, पता करेंगे इसमें तो 1 आ रहा है और इसमें 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 वाली बड़ी होगी। अगर ये बड़ी है तो ये साइन लग जाएगा। फिर इसको हम बोलेंगे कैसे, इसे 14,679 इज स्मॉलर देन 28,564। ये साइन लग गया। अगर ये वाला साइन लगा हुआ है तो मतलब ये वाली डिजिट छोटी है, और अगर अपोजिट साइन लगा तो मतलब उधर वाली जिस तरफ मुंह खुला होगा वो वाली डिजिट बड़ी हो जाएगी, हमारी वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इसमें ट्रिक याद रखना है इसकी कि जिस तरफ मुंह होता है, मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा नंबर होता है, और जिस तरफ ये एक पॉइंट होता है वो क्या होता है, छोटा नंबर होता है, स्मॉलर नंबर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेकिंग ऑफ नंबर फ्रॉम डिजिट्स। हमको डिजिट्स दी हुई है, कोई भी आपको डिजिट दी हुई है तो आप उनसे नंबर बनाओगे कैसे। सपोज करो एक क्वेश्चन है आपके पास, हमें डिजिट बनानी है, हमसे बोला है कि आपके पास नंबर है 2, 6, 8, 0 और 1। ये आपके पास 5 आपको डिजिट दी हुई है और आपसे कहा है कि इनसे पॉसिबली बिगेस्ट नंबर और पॉसिबली स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है। मतलब इनका यूज़ करके ओनली 1 टाइम और 1 डिजिट को यूज़ कर सकते हो, और उनसे आपको सबसे बड़ा नंबर फॉर्म करना है और सबसे छोटा नंबर फॉर्म करना है। तो हम कैसे करेंगे, अगर हमें सबसे बड़ा नंबर फॉर्म करना है तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर ही लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8, उसके बाद उससे छोटा 6, उससे छोटा 2, फिर 1 और फिर 0। ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया इसका। उसके बाद अगर हमें छोटा बनाना है सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट लिख देंगे, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 6 और फिर 8। अगर हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो हम सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा ऐसे लिखते हैं, और फिर अगर हमें छोटा बनाना है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। ये आपका मेकिंग ऑफ नंबर होता है। आपकी बुक में क्वेश्चन कुछ आपकी बुक में कैसा टॉपिक दिया हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है आपकी बुक का, एक क्वेश्चन है ट्राई दीज में, पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 ट्राई दीज लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, आप इनसे कैसे बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे। फर्स्ट लिखते हैं इसमें 2, 8, 7 और 4, ये आपको दिए हुए हैं। अब बिगेस्ट नंबर कैसे होगा, मैंने आपको बताया था, बिगेस्ट नंबर में सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, 8 लिख दिया, फिर उससे छोटा 7, फिर 4 और फिर 2, और स्मॉलेस्ट नंबर इसका उल्टा कर दो, 2, 4, 7, 8। ये आप इजीली कर सकते हो, लेकिन इसमें एक कैच है। क्या है ये कैच है इसमें कि अगर आपको नंबर दे दिया है 4, 7, 5, 0, ये नंबर दे दिया आपको, अब आपसे बोल दिया ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। ग्रेटेस्ट तो हम बना देंगे 7, 5, 4, 0, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनाएंगे हम लोग, 0, 4, 5, 7, यही बनाओगे आप लोग। बट अब मुझे एक चीज़ बताइए, स्टार्टिंग में अगर 0 लग रहा है तो क्या ये 0 काउंटेबल होगा, नहीं होगा, ये 0 हमारा काउंटेबल होगा ही नहीं। तो नंबर कितने डिजिट का रहेगा, 3 डिजिट का। बनाना कितने का है, 4 का। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, 4, 0, 5, 7। 0 को हम एक डिजिट बाद में लेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। अगर आप 0 को पहले लगा दोगे तो ये नंबर आपका 3 डिजिट का ही रहेगा। काउंट कैसे करोगे इसे, ऐसे ही तो करोगे ना, बोलोगे कैसे 457, यही तो बोलोगे, या फिर 457 बोलोगे, तो 0 का तो मतलब ही नहीं है कोई, तो ये 3 डिजिट का ही रहेगा, ध्यान रखना। तो अगर आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपको 0 एक डिजिट शिफ्ट करके लगानी पड़ेगी, तब बनेगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। नेक्स्ट आपका इसमें पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ नंबर। ऑर्डर कितने तरीके के होते हैं नंबर्स के, 2 तरीके के, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे होते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर तो होता है आप सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, अब लगातार नीचे से ऊपर जा रहे हो, मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, बड़ा, बड़ा होता जा रहा है।
नीचे से उठा और ऊपर जाता जा रहा है, और डिसेंडिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे आ रहा है, बड़े से छोटा आता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे आपकी बुक में टॉपिक देखते हैं, आपको इसमें पॉइंट है आपकी बुक में पेज नंबर 4 पे, स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। आपको इसमें ऑर्डर दिए हुए हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका क्वेश्चन देखते हैं कोई, ट्राई दीज लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे पेज नंबर है आपका 5, ट्राई दीज लिखा हुआ है। तो चलो ट्राई करते हैं इसमें से एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट वाला ही देख लेते हैं। 847 9754 8320 और 571 ये लिखा हुआ है। अब इसमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखवाया है, बट हम दोनों ऑर्डर्स में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे असेंडिंग में। असेंडिंग में मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, छोटे से बड़ा, फिर बड़ा होता जाता है। अब इनके रूल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला रूल तो ये होता है कि पहले तो काउंट करो इनको कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। जिसमें कम होंगी वो सबसे छोटा नंबर होगा। अब देखो इसमें नंबर ऑफ डिजिट 3, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 3, तो इन दोनों में 3 3 है, तो सबसे छोटा इन दोनों में से होगा। इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा होगा। फिर हम कहाँ से काउंट करते हैं, प्लेस वैल्यू से। यहाँ फर्स्ट प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 800 और यहाँ 500। 8 और 5 में से छोटा कौन सा है 5 वाला, तो पहले आ जाएगा 500 वाली डिजिट, फिर कौन सी आएगी 800 वाली डिजिट। अब दोनों हमारे 4 4 के आ गए। फिर प्लेस वैल्यू देखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू 9, इसकी 8000 में है। 9000 और 8000 दोनों में से छोटा कौन सा है 8000 वाला, तो अब 8000 वाला आ गया और फिर 9000 वाला आ गया। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अब दूसरा आपको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बड़े से छोटा, उल्टा चलेगा, इससे बिल्कुल इससे उल्टा चलेगा। तो भाई सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यू देखी, नंबर ऑफ डिजिट देखे, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 3। तो अब इसमें 4 वाला देखेंगे। 4 वाले में 2 हैं, इसमें 9000, इसमें 8000, तो 9000 वाला बड़ा होगा, सबसे पहले उसे लिख देंगे। उसके बाद 8000 वाला आ जाएगा। उसके बाद में फिर 3 डिजिट वाले में प्लेस वैल्यू देखेंगे, इसकी 800, इसकी 500, तो इसकी 800 वाले की आ जाएगी पहले, फिर 500 वाले का आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। उसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी का सेकंड वाला देख लेते हैं। 9801 25751 36501 और 38802 ये आपके नंबर्स। देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें भी 5। तो सबसे पहले सिंपल सा है 4 वाला आ जाएगा, 9801 आ गया सबसे पहले। उसके बाद में तीनों में 5 5 है। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू देखेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट की 20,000, 30,000, 30,000। तो सबसे पहले 30 और 30 इधर 20, तो पहले 20 वाला लिख देंगे हम। उसके बाद में फिर क्या देखेंगे, उससे छोटा। अब उससे छोटा कौन सा आएगा, इधर 30 है, इधर 30 है, तो हम आएंगे 1000 की प्लेस वैल्यू पे। इसमें 6 है और इसमें 8 है, इसमें 6000, उसमें 8000, तो इधर 36 वाला आ जाएगा और उधर 8 वाला आ जाएगा। तो जिस सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन दिया हुआ था उसी सीक्वेंस में आंसर आ गया। और उसके बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर, जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे। जस्ट अपोजिट किया वो क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका। योर नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्टिंग डिजिट्स। शिफ्टिंग मतलब कि हम डिजिट्स को शिफ्ट करके नए डिजिट बनाएंगे और उनको कंपेयर करेंगे। कैसे, सपोज करो हमारे पास एक डिजिट हमें दी हुई है 925 डिजिट दी हुई है। ठीक है, अब हमें कहा है कि इसकी फर्स्ट और थर्ड डिजिट को आपस में शिफ्ट कर दो, इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज हमने कर दिया भाई, 5 हो गया, 2 हो गया और 9 हो गया। मतलब थर्ड को फर्स्ट की जगह लगा दिया, फर्स्ट को थर्ड की जगह पे लगा दिया। अब हमसे पूछे कि दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, कैसे निकालेंगे, प्लेस वैल्यू से।
प्लेस वैल्यू से निकालेंगे कैसे? सबसे पहले तो ये भी हंड्रेड्स में है और ये भी 100 में है, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या गई? 900, इसकी 500, तो साइन कौन सा लग गया? इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब साइन कौन सा लगेगा? बड़ा इस साइड है तो मुंह इस साइड बोल दो इसका। अगर फिर हमसे कोई पूछे कि इसमें से पुरानी डिजिट ज़्यादा बड़ी थी या फिर नई जो हमारा नंबर था वो ज़्यादा बड़ा था, तो बड़ा कौन सा था? पुराना वाला ज़्यादा बड़ा था। इसमें हमें क्या पूछेगा हमसे, अगर कोई पूछता है क्वेश्चन कि हमें डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, उसके बाद में कंपेयर करना है कि पुरानी वाली डिजिट बड़ी थी और या फिर नई वाली डिजिट बड़ी थी। एक क्वेश्चन हम अपने आप से करते हैं, जैसे कि एक डिजिट लिखी हुई है 128। अब हमसे बोला कि इसके सेकंड और थर्ड डिजिट को चेंज करना है, हमें कर देंगे। 182 हो गया। अब पहले तो ये बताओ इसमें से बड़ा कौन सा आ रहा है? प्लेस वैल्यू देखते हैं। फिर इसकी हो गई 100, इसकी भी 100, यहाँ तो सेम आ रही है। फिर इसकी कितनी हो गई? 20 और इसकी कितनी हो गई? 80। तो 80 वाला बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो 128 और ये बड़ा हो गया 182। अब हमसे कोई ये पूछ ले कि कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा कैसे निकालेंगे? बड़े वाले में से छोटा हम माइनस कर देंगे। कितना बचा हमारा यहाँ पे? 54। मतलब कि जो हमारी नई डिजिट है वो पुरानी वाली से कितनी बड़ी है? 54 नंबर बड़ी है। 54 डिजिट वो ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो ये आपका शिफ्टिंग वाला जो पॉइंट था, ये था कि आपको कोई नंबर दे देंगे, उसमें आपको बोलेंगे शिफ्ट करने के लिए, चाहे वो फर्स्ट सेकंड को बोले, सेकंड थर्ड को बोले, जितना भी दे उनको इंटरचेंज करके फिर पूछेंगे आपको कि कौन सा नंबर बड़ा है, फॉर्मल वाला या न्यू वाला। और ये भी पूछ सकते हैं कितना बड़ा है, तो वो हम कैलकुलेट करके बता देंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है इंट्रोड्यूसिंग 10,000। 10,000 को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि 10,000 कैसे बनते हैं हमारे, कैसे उनको आप काउंट करोगे, कैसे उनको बोलोगे, ठीक है। अब 10,000 से पहले हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है हमारा, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट्स। 2 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? 99। 3 डिजिट का कौन सा होगा? 999। 4 डिजिट का 4 टाइम 9। 5 डिजिट का 5 टाइम 9 होगा। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं बड़ी मज़ेदार वाली, क्या कि अगर हम कितनी भी डिजिट के अगर ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो हमें अगले नंबर ऑफ डिजिट्स वाला स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है। कैसे? 99 क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स है या नहीं? उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, कितना होगा? 100। 100 क्या हो गया हमारा? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। हुआ या नहीं हुआ? तो क्या होता है इसमें कि अगर हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर है 2 डिजिट्स वाला या फिर जितने भी डिजिट हमें चाहिए, सपोज करो 3 डिजिट वाला, और उसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, उसका सक्सेसर अगर हम निकाल देते हैं, तो सक्सेसर से क्या होता है? हमें अगली जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उसका स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है। अब हमारे पास 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर दे रखा है यहाँ पे 4 टाइम 9 वाला, 9,999। अब हमने इसमें 1 ऐड कर दिया तो कितना आया? 10,000। 10,000 क्या रहेगा हमारा? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? अगर हम एक उसमें ऐड कर देते हैं उसकी ग्रेटेस्ट डिजिट्स में, तो हमें नंबर ऑफ डिजिट नेक्स्ट वाला उसका स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है। उसके बाद आप आओ एक बार पेज नंबर 6 पे। इसमें आपको एक तो प्लेस वैल्यू दिया हुआ है, इसकी हम अभी प्लेस वैल्यू देखेंगे, और उससे ऊपर हमें एक पॉइंट दे रखा है कि वी शुड अगर हम 1 ऐड कर देते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में, तो हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिल जाता है। स्मॉलेस्ट हमें 5 डिजिट नंबर उससे मिल जाएगा। तो उसके बाद हम उसे क्या बोलेंगे? इधर हमने क्या बोला था इसे? 9,999। क्या था ये? 9,999। उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो हमें फिर क्या मिला? आगे हम काउंट करके देखते हैं। ये 1s, 10s, 100s, thousands और 10,000, तो क्या हो गया ये? 10,000 नंबर स्मॉलेस्ट
5 डिजिट नंबर। अब अगर हमारे पास कोई 5 डिजिट नंबर की 5 डिजिट्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कोई, मतलब कि 10,000 में दे रखी है, तो हम उसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमारे पास सपोज तो एक नंबर है 2 6 7 8 9, ये नंबर है। अब इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे इधर 2 है, सिंपल सा फॉर्मूला, पहले हम निकालना सीखते हैं, लॉजिक इसका बाद में देख लेंगे। 2 लिख दिया हमने, उसके बाद जितने नंबर बचे हुए हैं उतनी यहाँ 0 लगा देंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई। अब इसे काउंट कर लो 20,000। उसके बाद ये 6 है, 6 के बाद कितने डिजिट बची, 3 0 लगा दी हमने, क्या हुआ, किसे क्या बोलेंगे 6000। फिर आ गया 7 के बाद 2 डिजिट, 8 के बाद 1 डिजिट और 9 के बाद कोई डिजिट दिया तो सिंगल 9 आ जाएगा। पढ़ के देखते हैं हम, तो ये हो गया 1 10 100,000 10,000 तो 20,000, 1 10 100,000 तो 6,000, 1 10 100 700, 1 और 10 तो 80 और 9। ठीक है। अब एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इन दोनों को आप कैसे बोलोगे, 20,000 और 6,000, नहीं दोनों 1000 नहीं है तो ऐड कर देंगे हम इनको। इधर क्या लिखा हमने 20,000 लिखा और इधर क्या था 6,000, इनको ऐड करके हम क्या बोलेंगे 26,000, तो इसे क्या बोलेंगे 26,789। अब एक डिजिट मान लो आपके पास लिखी हुई है ये, क्या बोलेंगे इसे, पहले प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। ये प्लेस वैल्यू हमने निकाल ली, बोलेंगे कैसे, बोल के देखते हैं। इनको एक साथ बोलना है 90 और 5 को, तो 95,000 100 में कुछ नहीं तो कुछ नहीं बोलेंगे, 10 में कुछ नहीं तो कुछ नहीं बोलेंगे, 95,001, ये उसकी क्या गई प्लेस वैल्यू। आप उसे बोलेंगे कैसे, अब प्लेस वैल्यू आपका लिखने का तरीका ये हो गया। इसमें फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।